वेलकम ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट जुबेर शेख आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले ब्रीफली मैं आपको बता दूं, इस साल 2020 में एक इनिशिएटिव हमारी टीम ने लिया है जिसका नाम है मिशन पुलिस भर्ती 2020। इस मिशन के तहत हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा यूथ पुलिस ज्वाइन करे और इसीलिए ये वीडियो बन रही है और इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा पुलिस भर्ती में जरूरी जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो आप तक पहुंचाया जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ, मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो सीरीज पेश करूंगा जिसमें पुलिस भर्ती में, महाराष्ट्र पुलिस भर्ती में जो रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है, लीगल एस्पेक्ट के जो नॉलेज है और जो पॉलिटी मीन्स राज्य घटना, राज्य प्रशासन यावर आधारित सर्व प्रश्न आणि त्यासाठी लागणारं सर्व ज्ञान मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करेन। अब आपको लग रहा होगा कि मैं सडनली मराठी से मैं इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा हूं या मेरी लैंग्वेज हिंदी में आ रही है। ये इसीलिए आ रही है कि बहुत सारे जो हिंदी और उर्दू स्पोकन जो यूथ है उन्हें मराठी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स है ये उन्हें नहीं समझ में आते, जिसकी वजह से वो पुलिस भर्ती में अच्छे थियरी में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। अल्दो उन्हें ग्राउंड में अच्छे मार्क्स होते हैं बट थियरी में लैक ऑफ मराठी लैंग्वेज के नॉलेज की वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और उनका मेरिट नहीं आ पाता। ये वीडियो सीरीज के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि मराठी का नॉलेज हम देने की कोशिश करेंगे उर्दू और इंग्लिश और या हिंदी में, जिससे कि उर्दू और हिंदी स्पोकन जो यूथ है उसे इसका बेनिफिट मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न असा आहे, भारतीय राज्यघटना डैश 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 रोजी स्वीकारण्यात आली। इसका मतलब यह है कि भारत की राज्य घटना यानी जिसे हम हिंदी में दस्तूर, उर्दू में आईन कहते हैं, भारतीय राज्य घटना कौन से दिन अमल में आई, ये क्वेश्चन है। अभी हमारे सामने ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 27 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 और 10 नवंबर 1949। अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका एग्जैक्ट आंसर हमें पता होना जरूरी है। अब जब हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की, तो हमें पता है कि रिपब्लिक डे जो है ये 26 जनवरी होता है। अब ये 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एग्जिस्टेंस में आया था, मींस एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूशन यानी काम करना शुरू किया था। बट वो कब से शुरू किया था? उसने शुरू किया था 26 जनवरी 1950। इस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एग्जिस्टेंस में आया, अमल में आया। मगर क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय राज्य घटना डैश 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 रोजी स्वीकारण्यात आली, मीन्स एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कौन से दिन किया था? तो हमें एज ये नॉलेज होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 इस दिन जो भारतीय राज्य घटना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन जो है ये एक्सेप्ट किया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 26 नवंबर 1949। और एक बात, इंडिया में फर्स्ट रिपब्लिक डे यानी भारत में पहला लोकतंत्र दिन, प्रजासत्ताक दिन जो है ये 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट किया गया था। मींस ये एक क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। सेकंड क्वेश्चन, भारताच्या राज्यघटनेच्या डॅश 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 भागात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसे हम मूलभूत अधिकार कहते हैं, जिन्हें उर्दू में क्या कहा जाता है? बुनियादी हुकूक। जो बुनियादी हुकूक है, इस बारे में जो लिखा हुआ है, तरतूद जो है ये कहां पे की गई है, कौन से चैप्टर में, कौन से भाग में ये तरतूद की गई है?
तो हमारे सामने ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सबसे पहले हमें गौर करना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग भाग है, अलग अलग हिस्से हैं, और वो हिस्सों में से जो मूलभूत हक है, यानी जो बुनियादी हुकूक है, मूलभूत अधिकार हैं, ये कहां पर लिखे गए हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला यानी फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें क्या लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले चैप्टर में जो है ये स्टेट के बारे में लिखा गया है, मींस जो गवर्नेंस है, इंडिया की जो गवर्नेंस है, इसके बारे में लिखा गया है कि ये भारत को संघ राज्य कहा जाता है। संघ राज्य यानी अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, ये एक साथ में आकर संघ राज्य की शक्ल में आए हैं। तो उस बारे में जो डिटेल्स है, उस बारे में जो लिखा है, ये पहला जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला जो भाग है, पहला जो हिस्सा है, इसमें लिखा गया है। मैं मराठी में बोलता हूं की भारताच्या राज्यघटनेच्या पहिल्या परिच्छेदात राज्याविषयी धोरण लिहिलं गेलं आहे। राज्याविषयी धोरण ज्यामध्ये विविध राज्य एकत्र येऊन राज्य कारभार चालवतात, त्या भागाला तो जो भाग है तो पहला भाग है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। अभी बर्निंग इश्यू है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। दुसऱ्या भागामध्ये सिटीजनशिप, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 5 to 11, इसमें सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है। नागरिकत्व, शहरियत उर्दू में जिसे कहते हैं, तो सिटीजनशिप ये दूसरे में लिखा गया है। हमें पता है अभी जो एनआरसी सीए शुरू है, इसमें आपके कानों से ये शब्द गुजरा होगा कि नागरिकता संशोधन हुआ था। तो आपको पता होगा कि ये जो दूसरा जो चैप्टर है, इसमें सिटीजनशिप लिखी गई है आर्टिकल 5 to 11 में। बट अभी भी हमारा क्वेश्चन क्या है कि मूलभूत हक, फंडामेंटल राइट्स, यानी बुनियादी हुकूक, मूलभूत अधिकार। तो जो तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा जो हिस्सा है, तीसरा जो भाग है, इसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। तो अभी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें मिल गया। इसका आंसर क्या है कि भारताच्या राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत। बट अगर पूछा गया कि राज्य, संघ राज्य के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिखा है, तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट में। अगर कहा गया कि नागरिकत्व बाबत तरतूद कुठे करण्यात आली है, तो आप कहेंगे दूसऱ्या। फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार कुठे लिहिले आहेत, तो तीसऱ्या परिच्छेदात लिहिले आहेत। अब ये चौथा जो है इसका क्या, चौथे मैं ये भी बता दूं, मैं बताऊंगा एब्सोल्युटली। चौथे जो चैप्टर है इसमें लिखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मींस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मगर इसे मराठी में जो है ये मार्गदर्शक तत्व कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मार्गदर्शक तत्व मींस इसमें कहा गया है कि किस तरीके से हमें जो गवर्नमेंट है उसे क्या क्या काम करना है, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब ये फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, और मार्गदर्शक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, भारताच्या राज्यघटनेच्या डॅश भागात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतूद करण्यात आली आहे। तर भारताच्या राज्यघटनेत तिसऱ्या भागात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतूद करण्यात आल्या आहे। मैं रिपीट करता हूं, पहिल्या भागात संघराज्य, दुसऱ्या भागात नागरिकत्व, तीसऱ्या भागात फंडामेंटल राइट्स, चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणत्या घटना दुरुस्तीद्वारे मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला? 45वीं, 46वीं, 42वीं आणि 44वीं। इसका मतलब यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, घटना दुरुस्ती होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस होते हैं, और
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणत्या घटना दुरुस्तीद्वारे मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला आहे? 45वी, 46वी, 42वी किंवा 44वी? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, घटना दुरुस्ती के बाद मूलभूत कर्तव्यांचा, जिसे हम कहेंगे कि बुनियादी फराइज, मूलभूत कर्तव्य, इसका समावेश राज्य घटनेत करण्यात आला। अब ये क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटा है, बट इसे अगर एक्सप्लेन करने जाए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली मूलभूत कर्तव्य जिसे हम कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज, बुनियादी फराइज, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये ऐड की गई संविधान में। तो ये कहना है कि ये कौन सी घटना दुरुस्ती के बाद ये ऐड की गई। तो आपको इसका मैं आंसर डायरेक्ट बताता हूं कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जिसे हम 42वीं घटना दुरुस्ती कहेंगे, इसके बाद मूलभूत कर्तव्य यानी जिसे हम कहेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ऐड की गई। अब ये जब ऐड की गई तो इसे आर्टिकल 51A में ऐड किया गया। आर्टिकल 51A जो है इसमें ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, मूलभूत कर्तव्य। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूलभूत कर्तव्य जो है, ये कौन से देश से हमने देखकर हमारे संविधान में लाया, ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हुकूक जो है, ये हमने कौन से देश से लाए। ये जो हम पार्लियामेंट्री हमारी सिस्टम है, जिसको हम कहेंगे कि पार्लियामेंट, तो ये हमने कौन से देश से देख के लाए हैं। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, मैं अगले लेक्चर्स में जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इसका जवाब बताने वाला हूं। बट अभी फिलहाल बात चालू है फंडामेंटल ड्यूटी, मूलभूत कर्तव्य की। तो हमने जापान, ये जो देश है, इसे देखकर, इसके अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ये देखकर हमने जो 42nd अमेंडमेंट है, 42वीं घटना दुरुस्ती जो है, इसमें हमने ऐड किया, क्या ऐड किया? मूलभूत कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। 11 अलग अलग मूलभूत कर्तव्य है वो ऐड किए गए। अब वो क्या है, ये आप अगर सिस्टमैटिकली लिख लेंगे आपकी बुक में होमवर्क, एज अ होमवर्क, तो अच्छे से याद हो जाएगा। अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चंस में इनको लेने वाला हूं। बट ये जो 42nd अमेंडमेंट थी, ये 1976 में आई और ये बहुत स्पेशल घटना दुरुस्ती थी। ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसे, ये जो 42nd अमेंडमेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता। अभी देखिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर घटना दुरुस्ती हुई थी। अब आप कहेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए थे ऐसे, तो मैं कुछ शॉर्ट में चेंज बता देता हूं कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रीएम्बल की, जो प्रास्ताविक है, प्रास्ताविक, संविधानाचा प्रास्ताविक, जिसे प्रीएम्बल कहते हैं इंग्लिश में। उर्दू में इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। प्रीएम्बल में जो शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये दो शब्द जो है प्रीएम्बल में ऐड किए गए, ये घटना दुरुस्ती के बाद। अब प्रीएम्बल में ये ऐड हो गए, उसके बाद मूलभूत कर्तव्य ऐड हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई, फिर शेड्यूल 7 ये ऐड हुआ। शेड्यूल 7 में कोई चीजें, जैसे कि शेड्यूल 7 जो है, इसमें कुछ लिस्ट बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं कि जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है स्टेट में और सेंटर में। मैं अगले क्वेश्चंस में इसको थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो उसमें कुछ चीजें ऐड की गई, तो वो चीज है। फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ये 42nd अमेंडमेंट में हुई। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालीलपैकी कोणता हक्क हा भारतीय संविधानाच्या मूलभूत हक्कात
नाही. समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क आणि मालमत्तेचा हक्क. ये क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से कौन सा हक, कौन सा बुनियादी हुकूक जो है आइन के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, जो बुनियादी हुकूक है, उनमें नहीं है. तो पहला है समतेचा हक्क. समता यानी क्या? इक्वालिटी, बराबरी का हक. स्वातंत्र्य यानी आजादी, इसे हम लिबर्टी. उसके बाद ये धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क यानी इसे हम कहेंगे कि मजहबी आजादी, रिलीजियस. और मालमत्तेचा हक यानी प्रॉपर्टी. ये क्वेश्चन मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मुझे कुछ एडेड इंफॉर्मेशन भी आपको देनी है. आपको पता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स है, जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो है, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक है. अब इसमें इक्वालिटी, ये जो है ये आर्टिकल 14 में आता है. बराबरी का हक, समतेचा हक्क, सब कानून के सामने इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. उसके बाद राइट टू लाइफ, स्वातंत्र्याचा हक्क, ये भी बुनियादी हुकूक में आता है. उसके बाद ये धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क यानी रिलीजियस फ्रीडम. रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 30 में डिस्क्राइब किए गए हैं. ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है. अब ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये अधिकार जो है ये मूलभूत अधिकार नहीं है. मूलभूत अधिकार नहीं है मींस जो प्रॉपर्टी है ये रखना, प्रॉपर्टी रखना, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है. तो इसका जो आंसर है वो ये है. बट कुछ चीजें मैं आपको बता दूं. जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था, जब राज्य घटना अमल में आई थी, जब मालमत्तेचा हक्क जो था ये फंडामेंटल राइट था. बट जैसे मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट, अभी इससे पहले 42वीं घटना दुरुस्ती, 42वीं घटना दुरुस्ती, इसे मैंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा. तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त ये जो मालमत्तेचा हक्क जो है इसे फंडामेंटल राइट से निकालकर वो सिर्फ अभी एक लीगल राइट है, यानी कायदेशीर अधिकार है बस, वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है. 42nd अमेंडमेंट से मालमत्तेचा हक्क जो पहले मूलभूत हक्क था उसे अभी सिर्फ लीगल राइट यानी कायदेशीर अधिकार इतना रखा है. जैसे कि आप लोगों ने देखा सिर्फ 4 क्वेश्चंस हुए अभी तक और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मैंने किया है. मैं इसी तरीके से अगली वीडियोस के थ्रू आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, अलग अलग जो पुलिस भर्ती के लिए जो लिमिटेड सिलेबस है, मैं उसे एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा. मैं ये वीडियो में सबको ये आह्वान करता हूं कि जो पुलिस भर्ती कर रहे हैं उन्हें तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, मगर एक जिम्मेदार नागरिक को भी ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. मैं सभी को फिर से एक बार आह्वान करूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पुलिस भर्ती के जो स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाएं. और ये जो इनिशिएटिव है मिशन पुलिस भर्ती, इसे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स दें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें एनरोल कैसे हो इसकी फिक्र करें. खुदा हाफिज, जय हिंद.